बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जॉन हुसैन है। 27 जुलाई की अपडेट के साथ 8:30 बजे रात को आपके साथ हाजिर हूँ। सऊदी अरब के अंदर आग लगी हुई है जगह जगह पे अरामको की फैसिलिटीज़ में। 48 घंटे पहले जो हमले हुए थे यमनी अंसारुल्लाह हूतियों की तरफ से, उनकी आग जो है वो अभी तक बुझी नहीं है और नई हमले जो है वो कर दिए गए हैं। नई आग जो है वो हमें नज़र आ रही है। ये क्या माजरा है, कहाँ पे हमले हुए, कैसे हमले हुए, क्यों हमले हुए, इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंडली, यूक्रेन ने एक कश्ती ईरानियों की हिट की है, कमर्शियल वेसल, उसमें एक बंदे की जान चली गई। वो क्या मामला है, क्या एक नया फ्रंट खुल रहा है इस जंग का, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर यूएस और ईरान के बीच में मुज़ाकरात की बात हो रही है कि 3 दिन से क्योंकि हमले नहीं हुए ईरान के ऊपर, तो यकीनन कोई बातचीत चल रही है और कोई ना कोई अग्रीमेंट ईरान और यूएस जो है वो आपस में करने वाले हैं। इसका सारा क्या मामला है वो भी देखेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की पोजीशन, उनकी जो ट्रैफिक है, उसका भी थोड़ा जायजा लेंगे कि कश्तियां अगर जा रही हैं तो कहां से जा रही हैं, कैसे जा रही हैं। देखिए, सऊदी अरब और यमन के फ्रंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सना के ऊपर हमला हुआ, फिर यमनियों ने, अंसारुल्लाह ने जो है वो हमला किया ऑयल टैंकर्स के ऊपर, फिर दोबारा उनके ऊपर रिटेलिएशन हुई, फिर दोबारा उन्होंने हमला किया ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर जजान और यम्बू में। और फिर आज क्या हुआ, किस तरीके से आग दोबारा लग गई, क्यों हमले किए। आज हुआ ये कि सुबह सुबह सऊदी अरब का एक ड्रोन जो है वो आया अल-जौफ गवर्नरेट में। अल-जौफ गवर्नरेट में हो क्या रहा है? अल-जौफ गवर्नरेट में ये हो रहा है कि यमनी अंसारुल्लाह हूती की जो फोर्सेस हैं वो, और यमनी जो पीएलसी है जो सऊदी अरब सपोर्टेड है और जो रिकग्नाइज्ड जिनको कहा जाता है, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं अल-जौफ गवर्नरेट में। अब जब अल-जौफ गवर्नमेंट में जो लड़ाई हो रही है गवर्नरेट के इलाके में, तो उस लड़ाई को सऊदी अरब सपोर्ट करने के लिए अपने ड्रोन्स और फाइटर जेट्स भेज रहा था। फाइटर जेट्स पहले आए, उन फाइटर जेट्स को रिपेल कर दिया यमनियों ने। लेकिन अब दोबारा, और वार्निंग दी थी फाइटर जेट जब आए थे कि नहीं करो सपोर्ट, लेकिन अब दोबारा जो सऊदी ड्रोन आया तो उन्होंने उस ड्रोन को भी हिट किया। ये ड्रोन जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये टर्किश मेड बैरक्तार अकिंसी ड्रोन है जिसको शूट डाउन किया गया यमनियों की तरफ से। मतलब हैरान कुन बात है कि ये यमनी जो बेचारे जो वहाँ रेगिस्तानों में रहने वाले हैं, ये किस तरीके से टेक डाउन कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल यही एक्सपेक्टेशन थी कि उनको आके हिट करेंगे और वो सबमिट कर देंगे, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि वो पुश बैक कर रहे हैं और वो टारगेटिंग कर रहे हैं ड्रोन्स की और बाकायदा नुकसान पहुंचा रहे हैं सऊदी अरब की फैसिलिटीज को। तो उन्होंने इस ड्रोन को टेक डाउन किया और बोला कि जी हम अब जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, और उस जवाबी कार्रवाई में उन्होंने अबकाइक की एक फैसिलिटी को हिट किया। अबकाइक की जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोसेसिंग फैसिलिटी है क्रूड ऑयल की। 7 मिलियन बैरल पर डे क्रूड प्रोसेसिंग की एबिलिटी है इस अबकाइक की फैसिलिटी की, और इसको जो हिट किया, इसकी सैटेलाइट इमेजरी आ चुकी है, इसको हिट किया और साथ ही साथ स्टेटमेंट जारी किया कि हमने, यमनी जो आर्म फोर्सेस अंसारुल्लाह हूती की हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि सेवरल सेंसिटिव पॉइंट्स अलोंग द रूट फॉर द सप्लाइंग एंड ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम ईस्टर्न सऊदी अरेबिया टू यम्बू वर टारगेटेड बाय सेवरल ड्रोन्स। मतलब ड्रोन्स इस्तेमाल करके हमने जो पाइपलाइन है सऊदी अरब की, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो जाती है, जो यम्बू पोर्ट के साथ एग्जिट करती है, उसके साथ मकामात पे, दीगर मुख्तलिफ मकामात पे हमने टारगेटिंग की है। यहाँ पे ना सिर्फ अपकाइब की फैसिलिटी के ऊपर आग नजर आ रही थी, बल्कि मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर जो एक ग्रुप है न्यूज़ का, उन्होंने एक्सक्लूसिव फुटेज जारी की और उन्होंने कहा कि सिर्फ अपकाइब को हिट नहीं किया गया बल्कि जजान को दोबारा हिट किया गया है। जजान वही जगह है जहाँ पे 48 घंटे पहले 5 एक्सप्लोजन्स जो हैं वो हुई थी, अभी तक आग जिसकी चल रही है। तो जजान के अंदर उन्होंने फ्यूल डिपोज को हिट किया और 6 में से 4 यूनिट्स जो हैं वो नज़र आ रहा है कि उनके ऊपर आग लगी है, जिनमें से कहा जा रहा है कि 2 जो हैं वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सऊदी अरब इस चीज़ में ज़रा खामोशी इख्तियार किया हुआ है, मेरे ख्याल में ज़्यादा बता नहीं रहा कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या चल रही है, तो हमें इसी तरीके से न्यूज़ गैदर करनी पड़ रही है। और यमन के तो बहरहाल स्टेटमेंट्स हैं और सऊदीया के भी स्टेटमेंट्स हैं। सऊदीया ने कहा है कि वो रिटेलिएट करेंगे और उन्होंने इंटरसेप्ट किए थे ड्रोन्स इराक से आते हुए, और जॉर्डन ने भी बाय द वे इंटरसेप्ट किए थे 2 ड्रोन्स इराक से आते हुए, उनका कहना भी यही है। बहरहाल ये सिचुएशन जो है वो आगे बढ़ रही है। बाब अल मंदब के अंदर हमें पता है कि यमनी जो हूती हैं उन्होंने टारगेट सिर्फ सऊदी अरब की कश्तियाँ और जो सऊदी अरब की सपोर्टेड जो यूएई हो गया फॉर एग्जांपल, दूसरी जो कोलिशन है बेसिकली उनकी, उनको मेरे ख्याल में टारगेट करने का इरादा किया हुआ है, क्योंकि पहले चाइनीज़ कश्तियाँ गुजरी वहाँ से, उनको भी कुछ नहीं किया। पाकिस्तान का भी एक ऑयल टैंकर था, वो भी गुजरा, उसको भी कुछ नहीं किया। तो अभी नज़र ये आ रहा है कि सऊदीया के ऑयल टैंकर्स को हिट किया जाएगा यहाँ पे, और 100 कश्तियाँ ऑलरेडी हमें पता है कि बाब अल मंदब से ट्रांजिट करके जा चुकी हैं। वो तो सिर्फ सऊदियों की कश्तियों के मसले इस वक्त चल रहे हैं। तो बहरहाल आगे अगर देखें यूक्रेन का फ्रंट, तो यूक्रेन की तरफ से एक कमर्शियल वेसल को हिट किया गया। ये कैस्पियन सी में एक कमर्शियल वेसल जा रही थी, रशिया से आ रही थी वो ईरान, और ज़ेलेंस्की ने बाद में कबूला कि जी हमने जो है वो हिट की है एक कश्ती, और उस कश्ती में मिलिट्री कार्गो ले जाया जा रहा था रशिया का ईरान के लिए। अब बात सारी ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया
बकौल अरागची साहब के, अरागची साहब ने जो है वो ट्वीट किया और कहा कि ये जो फ्री लोडर है कीव में बैठा हुआ फ्री लोडर, इसके कामों को जो है, इसने जो काम किया है उसको हम बगैर जवाब के नहीं छोड़ेंगे, अनआंसर्ड नहीं छोड़ेंगे। और बोला ये जा रहा है ईरान की तरफ से कि ये काम इसने इसलिए किया है ज़ेलेंस्की ने, ताकि इज़राइल के लिए जो एक नया वॉर फ्रंट है वो ईरान के अंदर खोल दे। और एनालिस्ट ये कहते हैं कि कोशिश ये की जा रही है यूएस की तरफ से, और मुझे भी ये लगता है कि यूएस की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि नेटो, यूरोपियन यूनियन और दूसरों को इन्वॉल्व किया जाए ईरान वॉर के अंदर, क्योंकि अभी तक जो यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है उसमें कोई भी रिजल्ट यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं मिल सका। उसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। ईरान की कमांड का स्टेटमेंट भी आया हुआ है। लेकिन बहरहाल ईरान ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, लेकिन जवाब अभी तक नहीं दिया है। देखते हैं जवाब देंगे या नहीं देंगे। आगे अगर बात करें तो नेगोशिएशंस के फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। नेगोशिएशंस के फ्रंट पे क्या चीज़ें चल रही हैं? बोला जा रहा है कि क्योंकि ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं हुए हैं 3 दिन से, तो यकीनन कोई चीज़ जो है वो सेटिंग बीच में बैठ गई है और ईरान और यूएस ने जो है वो बातचीत करके अपनी टेंशन्स को रिड्यूस कर दिया है। देखें, बात सारी ये है कि यूएस की अभी पोज़ीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ट्रंप को वार्निंग दी थी इसके सेंटकॉम के कमांडर ने, ब्रैड कूपर ने, कि भाई नहीं स्ट्राइक करना, क्योंकि हमारी जो ऑपरेशन है उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। इट हैज रीच्ड द लिमिट ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस, मतलब अब हमले करने से कोई फायदा नहीं हो रहा। और साथ ही साथ न्यूयॉर्क टाइम्स की भी यही रिपोर्ट है, एनबीसी की भी यही रिपोर्ट है कि यूएस के पास इंटरसेप्टर्स बहुत कम बचे हैं, उनके पास मिसाइलें जो हैं वो खत्म हो रही हैं। और एनबीसी ने तो ये तक कहा है कि इंटरसेप्टर्स इतने कम हो चुके हैं कि यूएस जो है वो मजबूर हो चुका है कि ईरानी मिसाइलों को बगैर रोके आने दे, सिर्फ वहां रोके जहां पे ट्रूप्स के ऊपर जो है वो हमला हो रहा हो। और ईरान की तरफ से आपको पता है, जो मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूं, ये देखें, ये चंद पिक्चर्स हैं जो आपके नीचे नजर आ रही हैं स्क्रीन पे। ये वो फैसिलिटीज हैं जिनको टारगेट किया गया। ये सिर्फ जॉर्डन की और एक दो जगह की और फैसिलिटीज हैं जहां पे यूएस सोल्जर्स प्रेजेंट थे। पूरे पूरे बैरक्स को टारगेट किया गया, उड़ाया गया, वहां पे नजर आ रहा है। यूएस कह रहा है कि जी हमारी 600 समथिंग 630 जो है वो जख्मी हुए हैं और 18 लोग हमारे मरे हैं। जबकि ईरान कह रहा है कि नहीं, हमने इनके 200 लोग जो हैं वो मारे हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इसके अंदर खबर भी आई है बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर बात करें तो सीएनएन ने खबर दी है कि पेंटागन ने अपडेट कर दिया है अपना तरीका वॉर की कैजुअलिटी को डिटरमिन करने के लिए। मतलब काउंटिंग जो होती है ना सोल्जर्स की, कितने मरे हैं, कितने इंजर हुए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग अलग से करना शुरू कर दी है सिस्टम के अंदर। इनका एक सिस्टम है, डिफेंस कैजुअलिटी एनालिसिस सिस्टम। इसके अंदर उन्होंने ओवरसीज ऑपरेशन, ये जो नए हमले हो रहे हैं, नई ट्रैकिंग जो हो रही है, उसको अलग कर दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग 7 जुलाई से आगे जो ट्रैकिंग है वो अलग कर दी है, और पुराने जो हमले हुए हैं उसके अंदर ट्रैकिंग अलग कर दी। और ईरान का कहना ये है कि ये छुपा रहे हैं, मतलब जिस जिस हिसाब से हमले किए ईरान ने, ईरान कह रहा है कि इनके डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे, और ये छुपा रहे हैं बेसिकली जितने भी हमले इनके ऊपर हुए और जितने सोल्जर्स मरे हैं। लेकिन बहरहाल वो तो वक्त ही बताएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन CNN और इन सब ने खबरें दी हैं कि जो तरीका है रिकॉर्ड करने का वो ज़रूर चेंज हो चुका है पेंटागन की तरफ से। अब अगर आगे बात करें, मुज़ाकरात ने, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो कह दिया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं हम। स्पोक्स पर्सन इस्माइल बकाई हैं, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जी जो सालिस हैं वो हमें पैगाम पहुंचा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, जी बिल्कुल, लेकिन हमारी कोई नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ नहीं हो रही। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये भी एक नेगोशिएशंस का तरीका ही है। आई डोंट डिसएग्री विथ यू। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता या मैं आपके आपके राय के साथ नहीं हूं, लेकिन नेगोशिएशंस का और बज़ाहिर अपनी एक्शंस बंद कर देने का जो है वो एक इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट डिफरेंस है। नेगोशिएशंस का मतलब ये है कि हम बातचीत कर रहे हैं आपस में बैठ के, और ये जो यहाँ पे सिचुएशन हो रही है वो ये हो रहा है कि एक इम्प्लाइड अंडरस्टैंडिंग है, आप एक चीज़ मेरी एक्शंस की बुनियाद पे समझ रहे हैं। तो ईरान ने यूएस के एक्शंस की बेसिस पे अपनी एक्शंस को मॉडिफाई किया। मतलब उन्होंने देखा कि जी ठीक है, यूएस हमले नहीं कर रहा तो हम भी हमले नहीं करेंगे। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि ईरान ऑब्वियसली पागल थोड़ी है कि वो एस्केलेट करे जंग को बिला वजह। सही है, तो ईरान भी यही चाह रहा है कि यूएस किसी तरीके से यहाँ पे इस पोजीशन में ना आ जाए कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चला जाए और वो बिल्कुल ही एक बड़ा हमला कर दे या बेवकूफ़ी कर दे इस तरीके की कि उनको मजबूर कर दिया जाए ईरान की तरफ से। तो ईरान जो है वो इस वक्त ये चीज़ नहीं कर रहा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अपना कंट्रोल जो है वो मेंटेन रखा हुआ है ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आपको मैं लाइव डेटा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लाइव ट्रैफिकिंग दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जितनी भी कश्तियाँ गुजरी हैं अभी तक, वो सारी कश्तियां ईरान की कश्तियां गुजरी हैं। ये OSNT जो अकाउंट्स हैं उन्होंने भी कहा है, मुतादिद वेस्टर्न मीडिया की न्यूज़ आउटलेट्स ने भी ये कह दिया है। और अभी 24 घंटे के अंदर अंदर 6 कश्तियों को वापस भेजा गया ईरान की तरफ से, जिनमें से एक को टारगेट भी कर लिया, जो कि
पास करने की कोशिश कर रही थी ओमान के रास्ते से। ओमान जो है वो उनकी डेलीगेशन आई हुई थी, वो भी अब नया एग्रीमेंट कहा जा रहा है कि नया एग्रीमेंट उनके साथ होने वाला है ईरान का। क्यों? क्योंकि ओमानी भी समझ चुके हैं कि यूएस ने जो प्रॉमिसेस किए थे, जो वादे किए थे कि हम एक नया चैनल खोल सकते हैं हॉर्मुज़ से, वो उसमें नाकाम रहे। तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि ओमान के साथ एक नया मुआहदा जो ईरान कब से प्लान कर रहा था, वो मुआहदा जो है वो अब बहुत जल्द हो जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिशों के बावजूद वो जितनी भी कोशिश कर लें, वो एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं कर पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रस्ट्रेशन में इतनी सारी मीम्स लगा दी अलग-अलग तरीके की। वो मीम्स थोड़ी बहुत एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, पूरी कलेक्शन भेजी हुई है मैंने। तो बहरहाल अब आगे सिचुएशन ये है कि यूएस के पास ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं। क्या ऑप्शंस बचे हैं यूएस के पास? यूएस के पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो अपने बेसेस यहाँ से लेके खुदाफिज़ हो जाए, बोले भाई हम लोग जा रहे हैं। लेकिन मसला क्या होगा? मसला ये होगा कि फिर यूएस का जो असर और रसूख है पूरे रीजन के अंदर, जो यूएस की पावर है, जो यूएस की माइट है, वो फिर उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कि वो यहाँ से ख़त्म हो गई है। मतलब एक अक्कासी होगी उसकी ज़ाहिरी तौर पे कि वो ख़त्म हो चुकी है। और फिर इज़राइल को डिफेंड करने के लिए ये जो बेसेस बनाए हुए हैं, वो फिर इज़राइल को किस तरीके से डिफेंड करेंगे? क्योंकि फिर ईरान और इज़राइल जो है वो जब रीजन में यूएस नहीं बचेगा, अपने बेसेस नहीं होंगे उसके, तो वो किस तरीके से फिर ईरान के ऊपर रिटेलिएट करेगा और इज़राइल को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है यूएस के सामने, क्योंकि बहरहाल इज़राइल जो है वो यूएस की रिप्रेजेंटेशन करता है रीजन के अंदर और यूएस के इंटरेस्ट टाइड हैं इज़राइल के साथ। आगे नेतन्याहू जा रहा है, अभी रास्ते में ही है, पहुंच गया, बल्कि आई थिंक अभी जब तक आप वीडियो देख रहे हैं पहुंच चुका होगा। और उसने कहा है कि आई एम हेडिंग आउट टू मीट आवर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, दिस इज आवर 8th मीटिंग सिंस ही वाज इलेक्टेड। हमारी 8वीं मुलाकात है ये, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मोर देन विद एनी अदर इंटरनेशनल लीडर। अच्छा, ये जब जब जाता है तब तब हमने देखा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाता है। दिस इज़ अ ग्रेट ऑनर एंड इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर मीटिंग। ये एजाज़ है हमारा, और इस मीटिंग में वी विल डिस्कस ऑल द इशूज़ ऑन द टेबल। सारे इशूज़ को डिस्कस करेंगे, ईरान के इशू को डिस्कस करेंगे। हमारा गोल क्लियर है। हमारा गोल क्या है? सेफ गार्ड इजराइल सिक्योरिटी, स्ट्रेंथन इट्स पावर एंड एक्सपैंड द सर्कल ऑफ पीस अराउंड अस। मतलब ये हमारी सिक्योरिटी को हम बचाएँगे, ये हमारा गोल है। ट्रंप के साथ बात करेंगे कि पावर हमारी जो है वो मज़बूत करे और सर्कल ऑफ पीस हमारे इर्द-गिर्द जो है वो बनाएँ। तो ये अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ भी इशारा है, दूसरे ममालिक की तरफ भी इशारा है। तो बात सारी ये है कि अब यूएस के पास ये ऑप्शन है कि वो या तो एग्ज़िट हो जाए, या तो जैसे नेतन्याहू जा रहा है, तो एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर दोबारा करके देख ले। लेकिन ऑलरेडी मिलिट्री कमांडर्स ने बोल दिया है कि नहीं करो बिला वजह। और बड़ा हमले से मुराद ये है कि या तो पिकैक्स, जो वो कह रहा है पिकैक्स माउंटेन कूलंग है बाय द वे, तो वहाँ पे या तो हमला कर दे, सिंबॉलिक हमला वो सोच रहा है कि वो करेगा और वो चला जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होगा, ईरान रिटेलिएट करेगा। फिर या तो वो पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को उड़ाना शुरू कर दे, उसमें भी क्या होगा, ईरान ईरान रिटेलिएट करेगा। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, या तो ज़मीनी हमला कर ले, और कुछ लोग कहते हैं ज़मीनी हमला करके वो कामयाब हो जाएँगे, जबकि अब तक यूएस जो है वो ज़मीनी हमले में कहीं भी कामयाब नहीं हुआ भाई। इराक और वियतनाम की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, अफ़गानिस्तान की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। कहा ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान और कतर जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, चाइना भी मीडिएशन कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बात सारी ये है कि ईरान जो है उसका कहना ये है कि ठीक है, आपको जितना करना है आप कर लें, आप दोबारा टेबल पे भी आ जाएँ, लेकिन हमें आपके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही हम ये लॉलीपॉप जो आप देते हैं उसके ऊपर आएँगे, क्योंकि बहरहाल थ्रेट अभी भी है ईरान के ऊपर एक बड़े अटैक की, ये मैं आपको बता दूँ। और ईरानियों को पता है कि कुछ ना कुछ जो है वो यूएस ने जो बिठाए हुए अपने सोल्जर्स, 50,000 सोल्जर्स और इतनी सारी चीज़ें जो बिठाई हुई हैं रीजन के अंदर, वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी वजह से बिठाई हुई हैं। टेलीग्राफ की खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग, कि जंग के दौरान, जो 40 दिन की जंग थी, उसके दौरान अगर एक ईरानियन मिसाइल लॉन्चर को हिट किया जाता था यूएस की तरफ से, तो 15 घंटे लगते थे उस लॉन्चर को ऑपरेशनल करने के लिए, मतलब दोबारा रेडी करने के लिए उस लॉन्चर को 15 घंटे लगते थे। तो अब वो लॉन्चर्स को 30 मिनट लगते हैं रेडी होने में। मतलब वो 30 मिनट में फायर कर देते हैं मिसाइल्स को। तो बात सारी ये है कि ईरान ने अपनी जो जो टाइम था ना, जो सीज़ फायर का टाइम था और जो नेगोशिएशंस का पीरियड था, ईरान ने पूरा फ़ायदा उठाया उस टाइम का। और ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये तो ईरान के खुद जो हैं वो कहते हैं लोग, जनरल मुहिब्बी जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्पोक्स पर्सन है इनके सिपा के, उन्होंने बोला हुआ है कि भाई हमने इस टाइम का फ़ायदा उठाया है, हमने अपनी कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड किया है। और ज़ाहिर-सी बात है यूएस के पास कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करने का इतना टाइम नहीं है। लॉकहीड मार्टिन जितने इंटरसेप्टर्स प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी बहुत कम
मतलब कुछ ही मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए बात सारी ये है कि यूएस के पास कोई ऑप्शंस नहीं बचे। अब वो क्या कर सकते हैं, वो एक बड़ा स्ट्राइक कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें कर सकते हैं जिसका मैंने ऑलरेडी आउटकम बता दिया है। या वो इंटरनली कोई चीज़ ऐसी कर सकें, प्रोटेस्टर्स को जो है वो ज खड़ा कर सकें। जैसे पहले ट्रम्प कह रहा था कि हमने कुर्दिश को वेपन्स दिए हुए हैं, और स्कॉट प्रेस्कॉट ने कहा था कि हमने इनकी इकोनॉमी को इस तरीके से कर दिया कि लोग बाहर आ जाएँ। तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें। बट अगेन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इसमें। अगर कोई खबर आती है तो दोबारा दूँगा। खुदा हाफ़िज़।